व्हाट इज़ वर्क इन फिज़िक्स? व्हाट इज़ वर्क? जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर जाए तो हम कहते हैं कि ये वर्क हुआ है। यानी कि वर्क में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी है या फोर्स का इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे आप देखें, इन फिज़िक्स वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। अब कहते हैं कि काम हुआ है, यानी कि वर्क हुआ है अगर कोई फोर्स किसी भी जिस्म पर लगे एंड मूव्स इट, और उसे हरकत दे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। किस सिमत में उसको हरकत दे? जिस सिमत में फोर्स लगी है। यानी अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगती है और वो जो बॉडी है वो मूव करती है उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क हुआ है। द क्वेश्चन अराइजेज, सवाल ये पैदा होता है, हाउ मच वर्क इज़ डन, कि कितना काम हुआ है। नेचुरली, कुदरती तौर पर, ग्रेटर इज़ द फोर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड लॉन्गर इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाई इट, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ही वो जो जिस्म है वो डिस्टेंस करेगा। लार्जर वुड बी द वर्क डन, और उसी लिहाज से ज़्यादा काम होगा। मैथमेटिकली, अगर हम रियाजी के तौर पर देखें, वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो काम है यानी कि वर्क है वो किसका प्रोडक्ट है? यानी कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि फोर्स की सिमत में हुआ है। सो हम कह सकते हैं W इज़ इक्वल टू एफ एस, यानी कि वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ अगर आप देखें, एक एग्जांपल आपके पास है, एक डब्बा है, उसको हमने फोर्स लगाई है और वो डब्बा किस सिमत में गया है? फोर्स की सिमत में, और जितना भी इसका डिस्टेंस है वो एस है। समटाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस सिमत में आप फोर्स लगाते हैं वहाँ पे उस सिमत में डिस्प्लेसमेंट नहीं भी होता। जैसे कि 6.2 में कहता है कि हेयर द फोर्स एफ इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑन विच। तो यहाँ पे कहता है कि जो आप फोर्स आपने लगानी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नहीं भी, जो यानी कि बॉडी है वो उस डायरेक्शन में नहीं भी जाता। द बॉडी इज़ मूव्ड रिजॉल्विंग एफ इनटू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई। एफ एक्स इज एफ कोस थीटा, और यहाँ पे आप थीटा यानी कि बना रहे हैं ये एफ साइन थीटा कोस थीटा। इन केस व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल, कहता है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब पैरेलल नहीं होंगे, ओनली द एक्स कंपोनेंट एफ एक्स पैरेलल टू द सरफेस काज द बॉडी मूव द सरफेस एंड नॉट द वाई कंपोनेंट एफ वाई। तो कहता है कि एफ एक्स जो है वही मूव करेगा, एफ वाई नहीं करेगा। हैंस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स एस, यानी कि फोर्स जो है वो एक्स पर, ठीक है। इसी तरह एफ कोस थीटा एस एंड एफ एस कोस थीटा। इसी तरह आप साइन के लिए भी कर सकते हैं। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क तब होता है जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर लगे और वो जो जिस्म है वो उस फोर्स की सिमत में हरकत करे। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, हमें साथ में ये भी पता चला जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स, और ये किस पर मुनहसर करता है? उस फोर्स पर जो कि जिस्म पर लग रही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस किया है उस जिस्म ने, एट द एंगल बिटवीन देम, और जो एंगल बना है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के दरमियान। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ ए वर्क, या फिर ऐसा करते हैं यूनिट के बारे में बात कर ही लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। It is defined the amount of work is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो उसको 1 मीटर तक हरकत दे यानी कि डिस्टेंस करवाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 जूल हुआ है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स लगी है, एंड 1 मीटर जो कि डिस्टेंस हुआ है। इसके आप नेक्स्ट
देख सकते हैं। सो गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another topic. Goodbye for now.